हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम टाइप 1 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम टाइप 2 को कंप्लीट करेंगे और साथ ही क्यूब और क्यूब रूट निकालने की शानदार ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्यूब रूट निकालना है। किसका क्यूब रूट निकालना है? 4 सही 12/125 का। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करेंगे तो 125 गुणा 4 कितना हो जाएगा? ये 250 का 2 गुना 500 और 512, तो ऊपर आएगा 512, नीचे 125। अब इसका क्यूब रूट करना है। तो 512 किसका क्यूब होता है? 8 का क्यूब होता है, और 125 होता है 5 का क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसने और सोल्व कर रखा है इसको, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 बचेगा 3, तो 1 सही 3/5 इसका आंसर होगा। आपको 1 से लेकर 9 तक के क्यूब तो डायरेक्ट याद होने चाहिए, बाकी हम ट्रिक से कर लेंगे, अभी ट्रिक भी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अंदर है 4 का क्यूब जमा में 15 का स्क्वायर, और फिर इसका हमें क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करो। 4 का क्यूब होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 289। अब 289 का हमें स्क्वायर रूट करना है, तो 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 17। फिर 17 का क्यूब करना है। अब 17 का क्यूब कितना होता है ये तो हमें डायरेक्ट नहीं पता होगा, तो इसको सीखेंगे ट्रिक से। हमारी ट्रिक लगेगी 11 से लेकर 19 तक, और फिर ये 101 से लेकर 109 तक, फिर 1001 से लेकर 1009 तक, ऐसे ही आगे बढ़ती हुई 10,000, 1 से लेकर 10,009 तक, तो आगे चलती जाएगी। इन डिजिट के बीच में जो डिजिट आएंगी उन पर ये ट्रिक लगेगी। इसका मतलब है 10 में कुछ सिंगल डिजिट ऐड करें, 100 में कोई सिंगल डिजिट ऐड करें, या 1000 में कोई सिंगल डिजिट ऐड करें, या 10,000 में कोई सिंगल डिजिट ऐड करें, तब ये ट्रिक लगेगी। और इसके अलावा कोई संख्या आ जाएंगी, उसके लिए एक अलग ट्रिक सीखेंगे। ये ट्रिक बहुत शानदार है, बहुत कम टाइम लगेगा और हम इसमें क्यूब रूट निकाल सकते हैं। तो 17 इसके बीच में आएगा। ट्रिक क्या है वो देखो। तो हमें 17 का क्यूब निकालना है। इसको क्या लिखेंगे? 10 जमा 7, इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले आपको 3 लाइनें लगानी है। अभी यहाँ पर एक डिजिट मिलेगी, जैसे 17 है तो 7 जमा 10 लिखेंगे, 19 है तो 10 जमा 9 लिखेंगे, तो सिंगल डिजिट आएगी यहाँ पर। तभी मैंने बताया था कि इनके बीच में रहेगी। तो 7 का क्यूब करना है आपको। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। फिर क्या करना है? एक चक्कर लगाना पूरा, 7 से लेकर 3 तक जाना है, फिर 3 से लेकर 7 तक वापस आना, मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 7 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 21, 21 की फिर 7 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये कितना आएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। फिर क्या करना है? आधा चक्कर लगाना है, 7 या 21। अब 21 को 10 में ऐड कर देना, कितना हो जाएगा? 31। बस इतना काम करना था। अब क्या करना है? यहाँ पर कितनी जीरो है? 1 जीरो, तो यहाँ से सिर्फ एक संख्या उठानी है आपको, और बाकी जो संख्या रह जाएंगी वो आगे कैरी बन जाएंगी। तो एक संख्या ऐसे उठाएंगे तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर बच गया कितना? 34। अब 34 यहाँ पर हसल बन जाएगी, तो इनको जोड़ो। 7 और 4 11, हसल लगेगी 1, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से 1। अब यहाँ से एक संख्या उठानी है, कितनी? 1 आएगी। बच गया 18, 18 अब हसल बन जाएगी, तो 8 और 1 9, 3 और 1 4। तो अब तो आगे कुछ है नहीं, तो 49 पूरा आ जाएगा। तो 4913 इसका क्यूब हो जाएगा, ऑप्शन 1। अभी समझ नहीं आया होगा आपको, तो 1-2 क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई अलग एग्जाम्पल लेके देखें। अगर हम, जैसे हमें क्यूब निकालना हो, 19 का क्यूब देख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे? 10 जमा में 9, इसका क्यूब निकालना है। 3 लाइनें लगा लो यहाँ पर। पहले 9 का क्यूब लिखना है यहाँ पर, तो 9 का क्यूब होता है 729। 1 से लेकर 9 तक के क्यूब डायरेक्ट याद करना है। उसके बाद क्या करना है? एक पूरा चक्कर लगाना है। 9 तिया 27, 27 निम्मा कितना हो जाएगा? तो 9 7 63, और 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा? 24, 243। उसके बाद क्या करना है? 9 की मल्टीप्लाई 3 से, 9 तिया 27, 27 को फिर 10 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 37। अब क्या करना? एक यहाँ पर 1 जीरो है ना, तो एक अंक उठाना बेस, कितना आएगा? 9। यहाँ से बाकी अंक क्या हो जाएगा? कैरी बन जाएगा। अब इनको जोड़ो, तो यहाँ से आएगा 5, यहाँ से 315। अब यहाँ से 1 उठाना, 5, बाकी रहेगा 31, 31 अब यहाँ पर कैरी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और 3 और 3 6, तो 68 59। ये इसका क्यूब हो जाएगा, 19 का क्यूब। चेक करके देख लेना, ये मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं 3 डिजिट पर। अगर 3 डिजिट का आ जाए तो कैसे करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 4 डिजिट का पूछा है। अगर बिना ट्रिक करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। 103 का क्यूब करके देख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 100 जमा में 3, और इसका हमें क्यूब करना था। तो 3 लाइनें लगानी है यहाँ पर। फिर क्या करना, जो यहाँ पर है डिजिट, इसका क्यूब करो। तो 3 का क्यूब होता है 27। उसके बाद एक पूरा चक्कर लगाओ, 3 तिया 9, 9 तिया 27, कितना आया है 27। फिर आधा चक्कर लगाना, यानी 3 तिया 9, 9 आया है, 100 में 9 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 109। अब यहाँ पर जीरो कितनी है 2, यानी कि दो संख्या उठानी है, यहाँ से 2 संख्या उठानी है, यहाँ से भी 2, और जो बाकी संख्याएं रह जाएंगी वो कैरी बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पर तो है 27, 2 संख्या ही है, तो 27 का 27 लिख देंगे, यहाँ से 27 और यहाँ से 109। तो ये इसका क्यूब हो जाएगा, 103 का क्यूब ये हो जाएगा। कुछ टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा, सेकंडों में निकाल लिया। अगर मल्टीप्लाई करने बैठ जाते तो बहुत टाइम लगता। देखो 2 डिजिट के कर लिए हैं, 3 डिजिट का कर लिया है, और 4 डिजिट के अब क्वेश्चन नहीं दे रखा थर्ड इसने, तो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें समझ लेंगे। और जो नंबर लिखे थे अभी यहाँ पर, उनके अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो उसकी अलग ट्रिक है, वो भी अभी सीखेंगे। तो 1001 का क्यूब हमसे पूछा है, तो क्या करना है आपको, ये है 1000 जमा में 1, इसका क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले 3 लाइनें लगा लो यहाँ पर। अब यहाँ पर कितना है 1, तो 1 का क्यूब करो, कितना आएगा 1। उसके बाद क्या करना था, एक चक्कर लगाना था पूरा, 1 तिया 3, 3 एक कम 3, कितना आएगा 3। फिर क्या करना, आधा चक्कर लगाना, तो 1 तिया 3, 3 को ऐड करना 1000 में, तो कितना हो जाएगा 1003। अब यहाँ पर जीरो कितनी है 3, तो यहाँ से 3 संख्या उठानी है, और जो बाकी संख्या बच जाए वो क्या हो जाएंगी, कैरी बन जाएंगी। लेकिन यहाँ पर तो संख्या 1 है, तो क्या करिए, 3 संख्या कैसे बनाएं, तो 2 जीरो लगा लेते हैं। यहाँ भी एक संख्या 3 उठानी थी, लेकिन तो संख्याएं 3 बनाने के लिए 2 जीरो लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0 0 1 आएगा, यहाँ से आएगा 0 0 3, और यहाँ पर जो बच जाएगा वो सभी ले लेंगे, 1003। तो ये इसका क्यूब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देख लो, 1003, फिर 00, फिर 3, फिर 00, फिर 1, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अब इन संख्याओं के अलावा अगर आपको कोई और संख्या का क्यूब निकालना हो, जैसे अभी सीखे थे कि 10 में कोई सिंगल डिजिट ऐड करना, 100 में कोई सिंगल डिजिट ऐड करना, या 1000 में कोई सिंगल डिजिट ऐड करना, तो उसका क्यूब हमने देख लिया, उसकी ट्रिक अभी सीखी है। तो उनके अलावा अगर और कोई संख्या आ जाए तो उसका क्यूब कैसे निकालें, तो जैसे हमें निकालना हो 23 का क्यूब, तो कैसे सोल्व करेंगे, इस साइड है 2, इस साइड है 3, तो 4 लाइनें खींच लो। अब 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 को यहाँ पर लिख दो। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 को यहाँ पर लिख दो। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर 2 लाइनें हैं, तो अगर इस साइड आपको वैल्यू लिखनी है, तो जो इस साइड डिजिट है कितनी है डिजिट 3, तो 3 का स्क्वायर करो। जैसे 2 और 3 था, तो हमें राइट साइड लिखना, तो राइट साइड का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, फिर 9 की मल्टीप्लाई 2 से, 9 दूनी 18। अब इस साइड वैल्यू लिखनी है, तो क्या करेंगे, इस साइड था 2, तो 2 का स्क्वायर करो, 4 4 तिये 12, या आप इनको रेशियो में लिख सकते हो, जैसे 2:3 लिखे इनको, तो 2 बराबर है 4 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा 12 के। ऐसे ही 2:3 लिखे यहाँ पर, 3 बराबर है 27 के, तो 1:9 के, तो 2 में 18 हो जाएगा। कैसे भी समझ सकते हो, एक ही बात है वो। अब क्या करना है आपको, जो बीच वाली संख्या है इनका दुगुना कर दो, तो 12 का दुगुना 24, 18 का दुगुना 36। ये मैं समझा रहा हूँ तभी इतना टाइम लग रहा है, अगर एक बार समझ आ गया होगा तो फिर आप जल्दी सोल्व कर पाओगे। अब इनको प्लस करो, तो यहाँ पर था 27, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, ऐसे लगेगी 1, यहाँ से आएगा 54, और यहाँ से 36, और यहाँ से 8। अब क्या करना है, एक एक अंक उठाना है, तो यहाँ से कितना आएगा 7। अब कितना बच गया 2, अब 2 आगे चला जाएगा और कैरी बन जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा फिर ये 56। अब यहाँ से 6 उठा लो, बच गया 5, 5 आगे जाएगा और कैरी बन जाएगा, तो ये 1 और ये 4, यहाँ से 1 उठा लो, बच गया 4, 4 आगे जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो ये इसका क्यूब हो जाएगा 23 का क्यूब। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, और आप एग्जाम्पल ले लेके इसको सोल्व करना, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, या मैं इसकी एक अलग वीडियो बना दूंगा क्यूब रूट और क्यूब निकालने की ट्रिक की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 625 में भाग दिए जाने पर भागफल पूर्ण घनफल हो, यानी कि संख्या 625 बोल रहा कि इसमें किसका भाग दें कि ये फिर एक घन बन जाए। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी आपको बोले कि किससे भाग करें या किससे गुणा करें कि ये एक वर्ग बन जाए या एक घन बन जाए, तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो 625 होता है 25 का स्क्वायर, यानी कि 5
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमें क्या देखना कि घन बन जाए। तो घन के लिए हम 3-3 के जोड़े बनाते हैं और वर्ग के लिए 2-2 के जोड़े बनाते हैं। तो घन के लिए 3 का जोड़ा हो जाएगा, यहाँ से बच गया एक 5। अब क्या करो, इस 5 को इसने बोला था कि भाग दिया जाए, तो इस 5 को हटाना है। कैसे हटा सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर दो, इससे कैंसिल हो जाएगा फिर। तो डिवाइड किससे किया, 5 से, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। 5 से डिवाइड करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 125, और 125 घन होता है 5 का। क्वेश्चन नंबर 5, 2,43,000 को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि ये क्या भागफल एक पूर्ण घन संख्या हो। तो इसको किससे भाग करें कि ये घन बन जाए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 243 गुणा 1000। अब 1000 का आपको पता है कि ये तो 10 का घन होता है, यानी कि 10 की पावर 3 है, ये तो ऑलरेडी एक घन है। इसको सोल्व कर लो, 243 का पता है ये 3 की पावर 5 होता है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब घन निकाल रहे हैं तो 3-3 के पेड़ बनाएंगे, तो यहाँ से 3 का पेड़ बना लिया और 10 का एक पेड़ यहाँ से बना लिया था। अब बच गए 3 गुणा 3, यानी कि 3 की पावर 2 बच गई। अब इनको हटाना है, तो क्या करेंगे, 2 बार 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये कैंसिल। तो किससे डिवाइड किया हमने, 3 या 9 से डिवाइड किया है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो संख्याओं के घनों का योग, तो दो संख्या ए और बी माने, बोला कि इनके घनों का योग कितना है, 793। संख्याओं का योग, तो ए जमा बी कितना है, 13। पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो a माइनस बी हमसे पूछा है। अगर इसको आइडेंटिटी से करने बैठ गए तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें आप इसमें सॉल्यूशन में देख सकते हो कि आधे आधे पेज का सॉल्यूशन दे रखा है, तो हमें तो कम टाइम में करना, तो कैसे कर सकते हैं, इसको बाय ऑप्शन कर सकते हैं। हमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, 7, 6 और 5 और 8, यानी कि ये क्या है, इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो देखो a प्लस बी की वैल्यू पता है, एक वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे। अगर वैल्यू 7 पुट करें कि a माइनस बी है 7 के बराबर, तो a निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 13 जमा 7 कितना हो जाएगा, 20, 20 का आधा करेंगे 10। फिर b निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों को माइनस करते हैं, 2 से डिवाइड। तो 13 में से 7 माइनस करेंगे आएगा 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। अब इसका क्यूब करके देख लो, तो 10 का क्यूब करेंगे 1000। देखो ये तो 700 से ऊपर चला गया, 793 से बहुत ऊपर चला गया, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। तो 7 को हटा दो, 6 रखें अगर यहाँ पर, तो हमें निकालना है दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 19, यानी कि पॉइंट में आएगा, तो आंसर नहीं हो सकता, 6 भी नहीं होगा। फिर उठाओ 5, अब a निकालेंगे तो 13 और 5 18 का आधा करेंगे 9। b निकालेंगे तो 13 में से 5 गए तो 8, 8 का आधा करेंगे 4। अब 9 का घन निकाले तो 729 और 4 का घन होता है 64। ऐड करके देख लो 793 आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ से 3 और ये 9 और ये 7, तो 793, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। इनका अंतर कितना है, 5। क्वेश्चन नंबर 7, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योगफल 41 है। यानी कोई संख्या है, मानिए a और b, और इनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, 41। उनका अपना योगफल यानी कि a जमा b, ये है 9। तो इन दो संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब हमसे पूछा है। तो यहाँ पर वैल्यू अज्यूम कर लो, वो सही रहेगा, वरना फिर बाई ऑप्शन से भी नहीं कर सकते, और अगर आइडेंटिटी से करेंगे तो भी टाइम लगेगा। अगर यहाँ पर हम मान लें 5 और 4 9 हो सकता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर 16। ऐड करके देखो 41 आएगा क्या, तो ये 41 आ जाएगा, यानी कि 5 और 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो क्यूब पूछा हमसे, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 से 8, यहाँ से 1, तो 189 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस में 13,824। इसका हमें घनमूल निकालना है। देखो माइनस में अगर संख्या दे रखी है तो जो घनमूल आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो जो पहला और तीसरा ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू तो आएगी ही नहीं, तो ऑप्शन सेकंड रह गया और ऑप्शन फोर्थ रह गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं, उसकी ट्रिक देखेंगे। आपको 1 से लेकर 9 तक के घन याद होने चाहिए, अभी पीछे भी बताया था, ये तो याद होनी चाहिए। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब कितना होता है 512 और 9 का क्यूब कितना होता है 729, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000।
तो देखो, जब भी आप कोई संख्या दे और उस संख्या में इकाई अंक 1 हो और उसका वर्गमूल निकालना हो, तो जो वर्गमूल आएगा उसमें भी इकाई अंक 1 होगा। यहाँ पर अगर 8 हो, संख्या दे रखी हो कोई और उसका वर्गमूल निकालना हो, तो जो संख्या आएगी वर्गमूल निकालने के बाद उसका इकाई अंक कितना होगा? 2। ऐसा ही इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे संख्या दे रखी हो और उसका इकाई अंक 2 हो, तो जो वर्गमूल निकालेंगे उसका इकाई अंक 8 होगा। यानी 2 तो बदल जाएगा 8 में, अगर 8 दे रखा हो तो वो बन जाएगा 2 में। उसके बाद 3 पर चलो, अगर कोई संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक 7 है, तो अगर घनमूल निकालेंगे तो उसके इकाई अंक में 3 आएगा। ऐसा इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर कोई संख्या दे रखी हो इकाई अंक 3 हो और घनमूल निकालना हो तो उसका इकाई अंक 7 बन जाएगा, यानी कि दोनों अपोजिट है। 3 दे रखा हो तो 7 बन जाता है, 7 दे रखा हो तो 3 बन जाता है। इसके बाद कोई भी इकाई अंक हो वो नो चेंज रहता है, मतलब 1 है तो 1 रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 9 है तो 9 रहेगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो, इसको देखो, यहाँ पर 4 दे रखा है, 4 क्या था? नो चेंज है, 4 है तो 4 ही आएगा, इसका घनमूल निकालेंगे तो संख्या में 4 ही आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लो, पहला और तीसरा तो हट गया था, बचे थे दूसरा और चौथा। दूसरे में 38 है, इकाई अंक 8 है, 8 तो होगा नहीं, 4 होना चाहिए था, तो ये 24 हो जाएगा। और माइनस में तो -24 इसका आंसर हो जाएगा। कुछ टाइम नहीं लगेगा, एक बार इसको अच्छे से समझ लो। अब चलते हैं घनमूल कैसे निकालते हैं। ये तुमने इकाई अंक से देख लिया था, इसको साइड में लिख देता हूँ। 2 और 8 अपोजिट होते हैं, 3 और 7 अपोजिट होते हैं। तो आपको कोई संख्या दे, जैसे 12,167 दे और बोले कि इसका घनमूल निकालो, तो कैसे निकालना है? राइट साइड से 3 के पेड़ बना लेने हैं, तो 167 है यहाँ से। अब देखो, इकाई अंक 7 है, तो 7 किस में बदल जाता है? 3 में, तो यहाँ पर कितना आएगा? इकाई अंक में 3 आएगा। उसके बाद कितनी संख्या रहेगी यहाँ पर? 12। अब 12 देख लो, 2 का क्यूब देखें तो होता है 8 और 3 का क्यूब देखें तो होता है 27। 27 तो ज़्यादा होगा, यानी कि ये 2 के क्यूब में ही रहेगा। तो कितने का क्यूब था? ये 2 का, यहाँ पर आएगा 2। तो 23 का घन होता है 12,167। एक अलग एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 1,40,608 हो, बोले कि इसका घनमूल निकालो, तो कैसे निकालोगे? राइट साइड से 3 के पेड़ बनाओ, बना लिए। अब देखो, 8 है, 8 किस में बदल जाता है? 2 में। 8 हो तो 2 बन जाता है, 2 हो तो 8 बन जाता है, 3 हो तो 7 बन जाता है, 7 हो तो 3 बन जाता है। अब यहाँ पर कितना रहेगा? 140। अब 140 देखो, ये किसके घनमूल के थोड़ा सा ऊपर रहेगा। अगर 5 का घन देखें तो ये होता है 125, 6 का घन देखें तो ये होता है 216। तो 216 तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, तो 125 ही रहेगा, यानी कि इसकी वैल्यू रहेगी 5। तो ये 52 का घन होता है, चेक कर सकते हो। तो उम्मीद है समझ गए होगे आप इस ट्रिक को। ये समझ लेना, 2 8 में बदल जाता है, 3 7 में बदल जाता है और ऐसे ही अपोजिट। और बाकी जो आ जाए वो नो चेंज है। और 3 के पेड़ बना लेना राइट साइड से। उसके बाद इस साइड से देख लो कि किसके घन के आसपास रहेगा। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस 216 ज़्यादा हो जाएगा, 125 है तो ये कम है, तो ये 5 का हो जाएगा। यहाँ पर 5 लिखेंगे और 8 से 2 हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। एक 105 का घन क्या होगा? 105 का घन क्या होगा? तो देखो, ट्रिक अच्छे से समझी होगी तो ये सेकंडों का क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं फिर मल्टीप्लाई करते रहना। 105 को क्या लिख सकते हैं? 100 जमा में 5 और इसका घन निकालना है। 3 लाइनें लगानी है, 5 का क्यूब लिखना, कितना होता है? 125। फिर क्या करना है? एक गोल चक्कर लगाना है आपको। 5 दिया 15, 15 5 75, 75 को यहाँ पर लिखेंगे। फिर आधा चक्कर लगाना है, 5 दिया 15, 15 को 100 में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 115। जीरो कितनी है यहाँ पर? 2, यानी कि 2 संख्या हमें यहाँ से उठानी है और जो बाकी संख्याएं रह जाए वो कैरी बन जाएंगी। तो यहाँ पर 125 है, 2 संख्या उठाओ, कितना आएगा? 25। अब कितना बच गया? एक आगे जाके कैरी बन जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 76। तो 2 डिजिट उठानी थी यहाँ से, तो 2 डिजिट हैं 76, तो 76 उठा लेंगे। अब जो बाकी रह जाएगा वो लिख देंगे, 115 था। अब ये इसका घन हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में है? 115, 76, 25, तो पहला ही ऑप्शन है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे 37,044 को भाग करने पर परिणामी संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो? तो जब भी भाग बोले या गुणा बोले तो क्या करना है? फैक्टर बनाने हैं 37,044 को। तो देखो आप 44 है, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा,
तो इसको डिवाइड करके देख लो। अब ये नहीं कि 2 2 3 3 से डिवाइड करके देखिए, बड़ी संख्याओं से भी आप डिवाइड करके देख सकते हो अगर टाइम बचाना है तो 4 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 9 36, 1 बचेगा, और फिर 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 4 एकम 4। अब 9261 ये होता है घन। किसका घन होता है? ये शायद 21 का होता होगा, देख लेते हैं। अब इसको हम कर सकते हैं 6 और 2 8 1 9, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, बचेगा कितना? 8 और 9 9 81, 1029। अब ये हो जाएगा 3 से, 3 तिया 9, 1 बचेगा, 3 चौके 12, 3 तिया 9। अब देखो 343 का तो पता होगा, इतना तो मैंने बताया कि 1 से लेकर 9 तक तो याद रहनी चाहिए आपको। तो 343 होता है भाई 7 का क्यूब, यानी तो ऑलरेडी क्यूब है। बाकी रह गया वो चेक कर लो, यहाँ पर था 4, ये 9 और ये 3। देखो 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि यहाँ पर 9 को लिखे 3 गुणा 3, तो 3 का पेयर बन जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3 का क्यूब ये। अब रह गया 4, यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है, इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटा सकते हैं? भाग करना पड़ेगा 4 से, तब ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 4। 4 से डिवाइड करोगे तब ये घन बनेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। n के किस मान के लिए दे रखा 34n एक पूर्ण घन होगा जहां 34n एक 3 अंकों की एक संख्या है? तो पता है, अभी देखा था 7 का क्यूब कितना होता है? 343, तो n कितना आता है? 3। किस ऑप्शन में? ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, 2 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है? तो 2 अंकों की निकालनी है। देखो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है? 27। यानी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है जो एक घन होता है। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 69,120 से गुणा किया जा सकता है जिससे कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन सके? तो अब की बार बोला कि गुणा करना है, तो काम वही करना है आपको, इसका फैक्टर निकालना है। देखो चेक करो, अगर 9 से डिवाइड होता हो तो 6 और 2 8 1 9, 9 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 7 63, कितना बचेगा? 6, और 9 6 54, फिर कितना बचेगा? 7, 9 8 72 और 0। अब चेक करो, 7 और 6 13, 13 और 8 21, तो 21 3 से तो हो जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 5 15, 3 6 18 और 0। अब ये हो सकता है 8 से हो सकता है, तो 8 3 24, 8 दूनी 16 और 1 0, फिर से 8 से कर लो, ये हो जाएगा 8 चौका 32, 40, 8 गुणा 5। देखो यहाँ से आया था 9, फिर था 3, फिर 8 से किया था, फिर एक बार 8 से किया था, और फिर 8 से किया था, एक 5 था। ऐसे कन्फ्यूजन होती हो तो फिर वैसे भागविधि से लिख लेना, 69,120 लिखकर ऐसे फिर 2 2 से करते रहना, 3 3 से आगे जो आता जाए। यहाँ से देखो 3 का पेयर बन जाएगा, और 9 तिया कितना होता है? 27, यानी कि ये भी एक घन है। 3 गुणा 3 गुणा 3, बच कितना गया? एक 5 बच गया। अब इसने भाग का तो बोला नहीं, अगर भाग बोलता तो 5 से डिवाइड कर देते, 5 हट जाता। अब क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ गुणा करना पड़ेगा ताकि ये भी एक पेयर बन जाए 3 3 का। तो 2 5 की कमी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किन की मल्टीप्लाई की? हमने 2 5 की, यानी कि 25 की मल्टीप्लाई की है। अब ये क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब बन जाएगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 25 की, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो कर लिया 14। 27 दशमलव स्थानों वाले घनमूल में दशमलव स्थानों की संख्या क्या होगी? इसका मतलब ये है, कोई संख्या दे रखी हो। एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे हमें दे रखा 0.125 और इसका हमें घनमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 125 का घनमूल कितना होता है? 5, और पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3। तो अंदर अगर पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं तो बाहर कितनी आएगी? 1, यानी कि 3 पॉइंट के बाद 1 पॉइंट बाहर आता है। तो पॉइंट के बाद 3 संख्या, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या हो जाएगी, यानी कि इसका घनमूल कितना हो जाएगा? 0.5। और पिछली टाइप में हमने सीखा था कि पॉइंट के बाद अगर 2 संख्याएं हैं तो बाहर, अगर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो बाहर 1 आता है, यानी कि 3 के जोड़े में पॉइंट बाहर आता है। पॉइंट के बाद 6 संख्याएं हैं तो बाहर पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं रहेंगी? 2 संख्याएं रहेंगी, यानी कि इसको 3 से डिवाइड कर देना। देखो
पॉइंट के बाद अगर 3 संख्याएं हैं तो बाहर पॉइंट के बाद एक संख्या होगी, और इसने बोला था कि पॉइंट के बाद भाई 27 संख्याएं हैं, तो पॉइंट बाहर कितने पे लगेगा, ये हो जाएगा इसका 9 गुना तो 9, 3 से इसको डिवाइड कर देना, 9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 14 में 3। वर्गमूल में आधी हो जाती हैं और घनमूल में 1/3 हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 15, संख्या दे रखी है 14.998 का घनमूल निकालना है, इसका अनुमानित मान क्या होगा। तो इसको देखो 14.99 है, इसको हम 15 मान सकते हैं, और 15 का क्यूब कितना होता है, डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, वही लगा लेंगे ट्रिक, 10 जमा में 5 इसका घन करना है। तो 3 लाइनें लगाओ, 5 का घन कितना हो जाएगा 125। अब एक चक्कर लगाना, 5 या 15, 15 पंजे 75। अब फिर क्या करना है, एक आधा चक्कर लगाना, 5 या 15, 10 में 15 ऐड करेंगे तो 25। जीरो कितनी है 1, यानी कि एक संख्या उठानी पड़ेगी। यहाँ से उठाओ 5, बच गया 12, 12 यहाँ पर अब कैरी चला जाएगा, तो इनको जोड़ेंगे तो 7, यहाँ से 8। अब एक संख्या उठानी थी तो 7 को उठा लेंगे, बच गया कितना 8, 8 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 8 और 5 13, यहाँ से 33, तो ये हो जाएगा 3375। तो 15 का क्यूब होता है 3375, लेकिन जो वास्तविक संख्या थी वो 15 से थोड़ी सी कम थी, तो 3375 से थोड़ी सी कम देख लो कौन सी है, तो 3374 है, इसे थोड़ी ही कम, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। संख्या दे रखी हमें 28, 74 और 96 का, इसका घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, राइट साइड से 3-3 के पेड़ बना लो। अब 6 है, 6 पे क्या होता है, नो चेंज। देखो 2 होता है 8, यानी कि 2 बन जाएगा 8 में, 8 बन जाएगा 2 में, 3 बनता है 7, 7 बन जाता है 3, और इसके बाद होते हैं जो भी डिजिट वो नो चेंज रहती हैं, तो 6 नो चेंज रहेगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो इकाई अंक 6 होगा उसमें। तो सभी में 6 है, एक को छोड़कर सभी में 6 है। उसके बाद यहाँ पर है 287। अब देखो किसके स्क्वायर के थोड़ा सा ऊपर रहेगा, सॉरी घन के ऊपर रहेगा। अगर हम देखें 6 का क्यूब तो ये होता है 216, फिर देखें 7 का क्यूब तो ये होता है 343, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 6 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो 66 का घन होता है ये ऑप्शन 4। तो ये टाइप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इनकी प्रैक्टिस करना ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी संख्या मान के उनका घन निकालना, घनमूल निकालना और फिर चेक करना, तभी आपको ये समझ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।